हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 85 सॉल्व करेंगे जो कि 9th क्लास के लिए है। तो सभी बच्चे इस गद्यांश को ध्यान से समझेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी जानी और मीरा सी ही माने जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। बच्चों, आप सभी ने हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक छायावादी कवित्री थी जिन्हें कि 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। ये अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहती थी और इन्होंने एक कविता की रचना की थी जिसका शीर्षक यही था, नीर भरी दुख की बदली। इनके जीवन में बहुत अधिक दुख थे पर्सनल लाइफ में, तो उसके कारण ही इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना गया था और मीरा से ही माने जाने वाली, क्योंकि मीरा में भी प्रेम और वेदना की बहुत अधिक अनुभूति थी और वही प्रेम और वेदना की अनुभूति महादेवी वर्मा में भी देखी गई, जिसके कारण इन्होंने जितना भी हिंदी साहित्य लिखा उस हिंदी साहित्य में प्रेम और वेदना की दुख भरा वर्णन किया है, बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है और इसी कारण से इन्हें हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि माना जाता है। इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में और फर्रुखाबाद में हुआ था। आप सभी को याद रखना है। पिता नामी वकील थे, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, और माता करुणा से भरी सहृदय नारी थी, बहुत ही अच्छे विचारों वाली धार्मिक महिला थी। इनकी शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई, मतलब पूरी इनकी शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। ये प्रधानाचार्य के पद पर रही थी महिला विद्यापीठ की। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्य सेवा भी आरंभ से ही करती रही थी। इनकी रुचि किस में थी? साहित्य सेवा में थी, बहुत अधिक साहित्य सेवा में रुचि थी। इसके साथ साथ समाज के लोगों का भी भला करती थी, समाज की साहित्यिक सेवा भी करती रही। इस कार्य के लिए इन्होंने कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं भी स्थापित की, सामाजिक संस्थाएं और साहित्यिक संस्थाएं। वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर इनकी यशोगाथाएं गा रही हैं, कह रही हैं। इसका मतलब है कि जो संस्थाएं इन्होंने खोली थी, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं थी या सांस्कृतिक संस्थाएं थी, वे सभी संस्थाएं आज भी महादेवी वर्मा की यशोगाथाओं को गा रही हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गद्यांश समझ आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रश्नों को पढ़कर उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया है? तो क्या कारण थे जो इन्हें महानतम उपलब्धि कहा गया? पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। महादेवी वर्मा ने संपूर्ण जीवन साहित्य की साधना की, पूरे जीवन जब तक जी जब तक हिंदी साहित्य की साधना की और आधुनिक काव्य जगत को अपने योगदान से आलोकित किया। जो आधुनिक काव्य है उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। वह साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने संपूर्ण जीवन साहित्यिक सेवा की, इसीलिए उन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में कि कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है? तो उनके माता और पिता के बारे में क्या बताया गया है? महादेवी वर्मा के पिता नामी वकील थे, ठीक है। इस गद्यांश में उनके बारे में बताया गया है कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे तथा माता करुणा से भरी सहृदय नारी थी। प्रश्न नंबर 4 है, इनकी शिक्षा कहाँ हुई? कहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। महादेवी वर्मा की शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई, ठीक है। पहले इन्होंने जबलपुर से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद चली गई, वहाँ से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रही हैं और
क्यों? तो कौन गा रहा है महादेवी वर्मा की यशोगाथाएं? तो महादेवी वर्मा की यशोगाथाएं उनके द्वारा स्थापित, उन्हें महादेवी वर्मा के द्वारा ही स्थापित किया गया था। महादेवी वर्मा के द्वारा ही स्थापित की गई सामाजिक व साहित्यिक संस्थाएं, ठीक है, ये संस्थाएं हैं जो आज भी इनकी यशोगाथाओं को गा रही हैं, क्योंकि इन्होंने वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया था। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में पूछे सभी प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए तो आप एक बार इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।